मेरा है मन सुंदर। थैंक यू। मैं जानता हूं तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है रूही, और तुम अपनी सेवा से दादी को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हो, इसलिए थैंक यू तुम्हारी वो हर कोशिश के लिए। हाँ जी, दादी जी के लिए मैं बस छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। नहीं, आज कॉफी मैं बनाऊंगा। नहीं, तुम पूरा दिन दादी की सेवा में लगी रहती हो, अभी आराम करो, कॉफी मैं बनाऊं। एक सेकेंड, मैं अभी आया। ये है बच्चे के दिल की धड़कन सुनने वाली मशीन। अब इतने महीने हो गए हैं पलक की प्रेगनेंसी को, अब तो बच्चे के दिल की धड़कन साफ सुनाई देगी इस मशीन से। दादी जी तो ऐसे शक कर रही जैसे उन्होंने मान ही लिया हो कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन इतना गहरा शक उनको कैसे हुआ? हाँ, अगर उन्होंने सच का पता लगा लिया तो पिंकू जी तो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ, अरे वाह राधा, इतनी अच्छे घर का रिश्ता आया है तुम्हारे बेटे के लिए है? अरे बजाज है वो, बजाज, बहुत नाम है उनका, इतने अमीर लोग हैं वो। वैसे मैं भी बहुत चाहती थी हमारे घर भी अमीर खानदान की बहू आए, लेकिन देखो हमारे पिंकू को कंगालों के घर में शादी करनी थी, कर ली, क्या करें, निभा रहे हैं हम। अरे अगर अमीर घर से लड़की आती ना तो अपने सराखों पे बिठा के रखती उसको मैं। मजाक है क्या? मुझे कुछ तो करना होगा नाहर के करीब आने के लिए। क्या करूं, क्या करूं? जी मिश्रा जी। नाहर अंदर आता ही होगा। गिरी मैं गिरी। थैंक यू ना। अग्नि, तुम ठीक हो? अग्नि आओ नीचे उतरो, आओ। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे? मुझे लगा कि तुम्हें क्या लगा अग्नि? मुझे लगा कि मैं गिरी गई थी, पर तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच। हाँ अग्नि, वो तो शुक्र है कि मैं समय पे आ गई। वैसे कॉफी बनाने तो नाहर जी ही आने वाले थे, लेकिन फिर मैं आ गई। लेकिन तुम ये कढ़ाई लेने ऊपर क्यों चढ़ी थी? छोटी वाली कढ़ाई तो थी ना यहाँ पर रखी हुई। एक्चुअली सॉरी, मुझे दिखी नहीं, मुझे अपने लिए पोहा बनाना था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नाहर जी के लिए कॉफी बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी पोहा बना दूंगी, ठीक है? तुम अभी जाओ और संभाल कर जाना।
रजाई वाले बाबा, रजाई वाले बाबा, इनका एक हाथ लगा तो गूंगा बोलने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा, अंधा देखने लगेगा। तो आइए सब मिलके देखें रजाई वाले बाबा का चमत्कार, चमत्कार। अरे रजाई वाले बाबा, रजाई वाले बाबा, इनका एक हाथ लगा तो गूंगा बोलने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा, और अंधा देखने लगेगा। कौन है? रजाई वाले बाबा की जय हो, रजाई वाले बाबा की जय हो, रजाई वाले बाबा की जय हो, रजाई वाले बाबा की जय हो। दामाद जी कौन है? अरे बाबा जी आए हैं, मैंने बुलाया दादी के इलाज के लिए। बहुत ही चमत्कारी बाबा हैं, यूं समझ लो कि देसी डॉक्टर। पर रोमिल जीजा जी, नाहर जी ने आपको मना किया था ना कि वो इन सब बातों को नहीं मानते, तो फिर? हाँ दामाद जी, नाहर अभी ऑफिस गया, अगर उसे पता चलेगा ना बहुत गुस्सा करेगा। सासू माँ जब साले साहब दादी को बोलता हुआ देखेंगे ना तो नाराज नहीं होंगे, खुशी से गले लगा लेंगे। अब आप तो बस तैयारी करिए बाबा के स्वागत की। हाँ माँ, रोमिल जी पे एक बार भरोसा करके तो देखो ना, सब ठीक होगा। जीजू, पर ये रुई क्यों? अरे रजाई वाले बाबा है ना, इनका स्वागत रूई से ही होता है। हे भगवान, अब क्या होगा? कहीं मेरी आवाज निकल गई तो? अब तो दादी कई काम से। रजाई वाले बाबा की जय हो, रजाई वाले बाबा की जय हो, रजाई वाले बाबा की जय हो। रजाई वाले बाबा पधार रहे हैं। बाबा की जय हो, रजाई वाले बाबा की जय। आशीर्वाद। जिनका इलाज करना है उनके समक्ष लेकर चलो। अब आइए बाबा, अंदर आइए। क्या? 2 करोड़ रुपए? हाँ, और हरजाना भी? क्या? ओ माय गॉड, टोटल 5 करोड़? अरे वाह पापा, मतलब मैं 5 करोड़ रुपए की मालकिन बन जाऊंगी। मैं ना अभी खुशखबरी पिंकू जी को देकर आती हूँ। हाँ ठीक है पापा, ठीक है। 5 करोड़ रुपए? दादी जी आपको पता है ये बच्चा हमारे लिए कितना लकी है? आपको पता है इतने सालों की जमीन का सौदा ना आज फाइनल हुआ, वो भी पूरे 5 करोड़ का। वाह पलक, ये तो सच्ची में बहुत खुशी की बात है ना पिंकू जी? हाँ। दादी जमाते हैं, वो खाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, इतनी सालों बाद ही सब कुछ क्लियर हो गया। रातों रात 5 करोड़ आ गए। ये पलक यहाँ भी बेवकूफ बना रही है या सच में ये अमीर बनने वाली है? बस आज ही सौदा हुआ है, अब बस पेपर्स बनने बाकी है। अब तो सब सही हो जाएगा ना? घबराइए मत। बस, हमारी रजाई के स्पर्श से हमने अच्छे अच्छे मरीजों को ठीक किया है। आपका गला क्या है वो भी ठीक हो जाएगा। इधर आइए, जीभ दिखाइए। दादी आ करिए, जीभ निकालिए ना बाहर। बस, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। खाटू जी बस सब सही कर। बुढ़िया मेरे प्लान की बात कर रही थी, यहाँ तो पूरी फंस गई। ओम फालतू रजाई अपना चमत्कार दिखा दो। ओम।
फालतू फालतू इधर घुमाया उधर घुमाया, राजा ने बड़ा चमत्कार दिया। रोमिल जीजू, ये सब ये क्या कर रहे हैं? फालतू फालतू इधर घुमाया इधर घुमाया। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरी माँ है। दादी जी उठिए, उठिए दादी जी। अरे पर ससुर जी, इनके मुंह से आवाज निकली। अब सबने सुनी ना अभी? हाँ, मैंने भी आवाज सुनी थी। मैं तो कहता हूँ बाबा जी को अपना काम करने दो। और वैसे भी जो काम शुरू किया हो ना, उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। लगता है दादी के कर्मों का हिसाब ये बाबा पूरा करके ही जाएगा। बस अभी हमारा अगला इलाज रामबाण है, रामबाण। मैं अब कुछ ऐसा करूंगा जिससे इनकी आवाज तो क्या, ये पट पट बोलने लगेंगी, अरे भजन गाने लगेंगी। माता जी की जुबान में जैसे ये मंत्रित किया हुआ गर्म कोयला जाएगा, ये सर्र से इनकी आवाज बाहर आएगी। मुंह खोलिए माता जी। दादी मुंह खोलिए, तभी आवाज वापस आएगी ना। सासू माँ बोलिए ना कुछ। माँ जी मुंह खोलिए माता जी। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। पानी पानी पानी। भगवान मुझे माफ कर दो, मेरी जुबान चल गई। तो दादी की तो सच में आवाज वापस आ गई। बाबा जी ने तो चमत्कार कर दिया। जय हो बाबा जी की। जय हो बाबा। ये तो वाकई बाबा चमत्कारी हैं। जय मेरे बाबा की जय हो। जुबान खोलिए माता जी। दादी मुंह खोलिए, तभी आवाज वापस आएगी आपकी। बस अगले 2 मिनट बाद आप कोयल की तरह गाने लगेंगी। माँ जी मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। अरे भाजी मुंह खोलेंगे तभी आवाज वापस आएगी। आवाज अगर वापस आई तो इस रूही को सब माफ कर देंगे और मेरी इतनी दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन इस बाबा से कैसे निपटूं? अभी आवाज निकाल दी तो सबको लगेगा कि मैं नाटक ही कर रही थी। करूं तो क्या करूं? माँ जी मुंह खोलिए ना, तभी तो आवाज वापस आएगी। एक बार मुंह खोलिए ना माँ जी। आ आ आ आ
अंधविश्वास के चक्कर में मैं दादी जी की जुबान नहीं चलने दे सकती। ये क्या किया रूही जी आपने? बाबा जी की पूरी विधि बिगाड़ दी। किसी ने आज तक हमारा ऐसा घोर अपमान नहीं किया। माफ कीजिएगा बाबा जी, मेरा इरादा आपका अपमान करने का नहीं था, लेकिन मैं इस अंधविश्वास को भी नहीं देख सकती, बल्कि जो बची कुची आवाज है वो जरूर जा सकती है। लेकिन रूही, मैं रूही की बात से बिल्कुल सहमत हूं। क्या ये सब? क्या ये सब? रूही ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। रोमिल जीजू, मैंने आपको मना किया था ना, मुझे ये सब नहीं पसंद, मैं ये सब नहीं मानता, फिर क्यों बुलाया इस बाबा को? कर दी ना आपने पराया करने वाली बात साले साहब। अरे मैंने हमेशा से खुद को इस घर का बेटा माना है, दामाद कभी नहीं समझा। मुझे हमेशा से इस घर की, इस घर के लोगों की और दादी की फिक्र है, भलाई चाहता हूं मैं, इसीलिए बाबा जी को बुलाया था ताकि इनकी आवाज वापिस आ सके। लेकिन नहीं, आपको तो लगता है मैं इस घर का दुश्मन हूं। मेरी कहीं किसी बात की वैल्यू है ही नहीं इस घर में। रोमिल जीजू प्लीज बात को घुमाइए मत और माफ कीजिए, आपका ये बाबा एक नंबर का ढोंगी लगता है मुझे। बस 4 किताबें क्या पढ़ ली, मुझे ढोंगी कह रहा है। अच्छा, कहां से डिग्री ली तुमने? हाँ, कितनों को बचाया तुमने? कहां लिखा है कि जलता हुआ कोयला मुंह में डालकर आवाज वापस लाई जाती है? बताइए। अपने आरोप अपने पास रखिए। हमारे इतने भक्त हैं कि उनको एक आवाज लगाएंगे तो यहां आकर आपके इस घर को जला देंगे। धमकी दे रहे हो? मुझे धमकी दे रहे हो? नाहर बेटा। तू रुक, अभी बताता हूं। ला इधर। नाहर, अब सच सच बता, कितनों को ठीक किया तुमने इस जलते हुए कोयले से? बोल। जल्दी बता, वरना ये जलता हुआ कोयला तेरे ऊपर डाल दूंगा। क्या हुआ? डर क्यों रहा है? पूरी दुनिया को ठीक करता है ना इस कोयले से, अब डर क्यों रहा है? बोल। अब खुद पर तो देख क्या असर होता है। चल बता, अगर जलते हुए कोयले से कोई नुकसान नहीं होता है तो ये पहले खुद इस्तेमाल करके दिखा। समर, हाथ पकड़ इसका, हम भी देखते हैं इसका मैजिक। बता बता। साहब माफ कर दो साहब, ये सब ढोंग था। हम अमीरों क्या जाते हैं, जादू टूना करते हैं, पैसे कमाते हैं। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। चलो रे, चलो। दोबारा दिखा तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। भाग यहाँ से। दामाद जी। रूही बेटा, तुमने हमारे परिवार को और माँ जी को ऐसे ढोंगी बाबा से बचा लिया। पापा जी, रोमिल जी, मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर के इलाज पर और भगवान की प्रार्थनाओं पर पूरा यकीन रखिए। दादी की आवाज जरूर वापस आएगी। स्टेट बॉक्स। अभी तुम भी ना अजीब, जलता हुआ कोयला हाथ में कौन लेता है? बाबा से चिमटा लेकर उसके हाथ में मार देती। अपना हाथ जलाने के लिए किसने कहा था तुम्हें? नाहर जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने जलता हुआ कोयला दादी के मुंह में जाते देखा तो मुझे जो सही लगा मैंने बस वो कर दिया। बैठो।
थैंक यू नाट जी। थैंक यू रोही, सही बात के साथ खड़े होने के लिए। अगर आज मैं टाइम पे नहीं आता तो सच में दादी की जुबान चली जाती। इस घर में इतने लोग हैं लेकिन किसी को भी गलत नहीं लगा सिवाय तुम्हारे। नाट जी, मेरी अनजाने में हुई गलती की वजह से दादी जी की आवाज चली गई, पर मैं अपने आंखों के सामने इतनी बड़ी गलती होते हुए नहीं देख सकती। थैंक यू नाट जी, मेरा साथ देने के लिए। ये साथ मैं बहुत जल्द तोड़ूंगी रूही, तुम बस देखती जाओ। मेरी अनजाने में हुई गलती की वजह से दादी जी की आवाज चली गई, पर मैं अपने आंखों के सामने इतनी बड़ी गलती होते हुए नहीं देख सकती। थैंक यू नाट जी, मेरा साथ देने के लिए। लाइए भैया। थैंक यू। पलक बेटा, ये क्या पार्सल आया है? वो दादी जी, पापा ने ना जमीन के कागजात भिजवाए हैं। पापा ना जमीन की होने वाली रकम ना हमारे होने वाले बच्चे के नाम करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए बच्चा होना भी तो चाहिए। आपके कहने का क्या मतलब था? क्या 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 बच्चा, क्या क्या आने वाला, क्या मतलब ये बेटा कि अभी बच्चा हुआ कहाँ है? अभी तो कुछ महीने बाकी है ना बच्चा होने में। फिर हाँ, लेकिन दादी जी बच्चा तो कुछ महीनों में आ ही जाएगा ना, तब तक ये पेपर्स की सारी कार्रवाई भी पूरी हो जाएगी। अब देखिए ना, मेरा होने वाला बच्चा कितना किस्मत वाला है ना, अपने साथ आते आते 5 करोड़ की दौलत भी लेके आ रहे हैं। दादी जी, दादी जी, दादी जी, क्या हुआ? कहाँ खो गई थी? अच्छा छोड़िए, मैं आपके लिए खाना बना कर लेके आती हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं, तुम क्यों बनाओगी खाना, वो भी इस हालत में? अरे बेटा, खाना मैं बनाऊंगी। हाँ? तुम्हारे लिए। हाँ? तुम जाओ, जाकर आराम करो। सच्ची? मुझी। ठीक है दादी जी। नहीं पूनम, इस वक्त तुम पलक के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती, कतई नहीं कर सकती। कहीं दौलत मिलने के बाद उसने तुझे नौकरानी बना दिया तो नहीं, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, ये प्रेग्नेंट तो है नहीं, फिर ये खड़ी खड़ी बच्चा 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 क्या नाटक करती रहती है? फोकस फोकस पूनम, पलक को भी पैसे मिलने वाले, इसलिए इसके साथ दोस्ती बनाकर रखनी पड़ेगी।
बुढ़ापे में ठोकर खाती रहूंगी। क्या फायदा हुआ आपकी नौटंकी का? नाहर और रूही दूर जाने के बजाय एक दूसरे से और चिपकते जा रहे हैं। मेरा नाहर जितना सीधा है ना, ये रूही उतनी ही चालाक है। उसने मेरी जान बचाई ताकि वो नाहर की नजरों में अच्छी बन सके। सही बोला आपने, एक नंबर की चालाक लोमड़ी है। आपको पता है, आपकी आवाज वापस आ जाए इसके लिए मन्नत मांगकर नंगे पांव चलने का नाटक भी शुरू कर दिया है उसने, ताकि इसी बात को लेके वो नाहर के और करीब आ सके, और करीब। रूही को नंगे पैर रहकर महान बनने का शौक है ना? ठीक है, उसकी ये इच्छा हम पूरी कर देते हैं। दादी, माँ क्या हो गया माँ? दादी, दादी क्या हुआ? दादी जी, दादी, माँ क्या हुआ माँ? दादी आंखें खोलिए, दादी। दादी, दादी, क्या हुआ? क्या हुआ दादी? क्या हुआ दादी? बताइए। शायद दादी जी को कोई बुरा सपना आया है। सुबह 4 बजे का सपना, ये तो पक्का सच होगा। होता है। दादी वैसे आपने क्या देखा सपने में? आप इतना घबरा क्यों रहे हो? पूजा, मंदिर जाना है आपको। दामाद जी बताइए ना क्या कह रही है। अब हाँ जी। आरती, पंडित सुबह बुलाओ। पंडित को सुबह बुलाओ, फिर बताऊंगी। क्या बात है यार, सिर्फ दादी के सारे इशारे समझने लग गया हूं मैं। वेरी गुड रोमिल जी। ठीक है माँ, हम कल पंडित जी को बुलाते हैं, आप अभी आराम कीजिए। आपसे भी लोग जाइए, मैं आज माँ जी के पास ही रुक जाती हूँ। ठीक है सोनी जी। माँ जी मैं हूँ। दादी जी, अब बताइए क्या सपना देखा आपने? माँ जी बताइए ना, क्या देखा था आपने सपने में? दादी बोल रही है कि सपने में उन्होंने देवी माँ को देखा। अच्छा। देवी माँ के चेहरे पे तेज था, आंखों में चमक थी। बाजू अष्टभुजाएं खुली हुई थी, बाल लहरा रहे थे, और देवी माँ ने एक गाना सुना है? पहेली देवी माँ ने एक पहेली कही। पहेली? पहेली? कैसी पहेली? घोर चांदनी रात में शीश पर कलश का ताज पहने, बिना चरण पादुका के
यात्रा हो सूर्यास्त में, दर्शन हो चंद्रास्त के। दादी जी कह रही हैं कि देवी माँ ने कहा कि अगर ये पहेली पूरी नहीं हुई तो घर में पड़ोसियों की काम वाली बाई भी आएगी। क्या क्या? हाँ, दादी ने कहा ना घर में शांति आएगी। वो भल्ला जी के यहाँ काम करती है ना शांति। ओ अशांति अशांति आएगी। और दादी जी ये भी बोल रही हैं कि दादी की आवाज भी वापस नहीं आएगी। इस सपने का अर्थ तो निकालना होगा। अब आएगी इस रूही की अक्ल ठिकाने। इस पहेली का अर्थ है कि इस घर के किसी स्त्री को अपने सिर पर चावल से भरा हुआ कलश लेकर सारी रात नंगे पांव परिक्रमा करनी होगी। ध्यान रहे, कलश का चावल गिरना नहीं चाहिए, पैरों में चप्पल नहीं होना चाहिए। अगर ये परिक्रमा पूरी नहीं हुई तो माता जी की आवाज कभी नहीं आएगी और घर की शांति भी भंग हो जाएगी। ये क्या बकवास है? भगवान भला ये पहेलियों से क्यों बात करेंगे? दादी प्लीज ये सब छोड़िए। तुम्हें मानना है मानो, वरना कोई बात नहीं। मेरा सपना है, मेरी समस्या है, मैं खुद उपाय कर लूंगी। पर दादी इस उम्र में आप करेंगी कैसे? पूरी रात नंगे पांव कैसे परिक्रमा करेंगी आप? शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई भी किसी कारणवश ये पूजा नहीं कर सकता है तो उसकी बहू या बेटी ये पूजा कर सकती है। नहीं माँ जी, मैं कैसे? माँ जी मैं ना 4 कदम चलती हूँ, मेरे घुटनों में दर्द हो जाता है। पूरी रात जग के परिक्रमा मैं कैसे कर पाऊंगी? अभी भी बहुत दर्द है माँ जी। सॉरी दादी जी, लेकिन अगर मैं इस घर की बहू होती ना तो मैं आपके लिए जरूर करती। तो दादी जी मैं सब फालतू की बात है। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ना, उसे करने देते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। माँ, दादी जी क्या बकवास लगा रखा है। दादी माँ ये क्या कर रही हैं आप? दादी जी ये सब क्या है? दादी क्या कर रही हैं आप? छोड़िए ये सब। भले ही मेरी आवाज रूही भाभी की वजह से गई है, पर अब आवाज वापस आएगी, उसके लिए मैं खुद ही इलाज कर लूंगी। लेकिन अब उन्हें ठीक होना है तो अपना इलाज खुद ही कर लेंगी। दादी प्लीज प्लीज जिद छोड़िए, प्लीज जिद छोड़िए। अब दादी को अपनी आवाज वापस चाहिए तो उसके लिए तो वो कुछ भी करेंगे ना नहार। पर दादी अरे दादी, अरे जिद दादी क्यों कर रही है माँ? माँ, दादी माँ, दादी मेरी बात तो माँ सुनिए। संभालिए अपने आप को। दादी दादी जी इस कलश की परिक्रमा मैं करूंगी।
रोहित, तुम उस बाबा के वक्त तुम ही ने बोला था ना ये सब अंधविश्वास है। तो ये भी अंधविश्वास ही है। ये बस दादी का सपना है और कुछ नहीं। और सपने में हम वही देखते हैं जो हम सोचते रहते हैं। पूजा और अंधविश्वास में बहुत फर्क होता है, और दादी जी की मन की तसल्ली के लिए मैं ये पूजा करूंगी। दादी जी की ये हालत मेरी वजह से हुई है, तो इसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। इसलिए प्लीज मुझे ये पूजा करने दीजिए। फंस गई जाल में। ठीक है, अगर किसी को कुछ सुनना ही नहीं है तो करो जो करना है। अरे नाहर, रूही, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम ये परिक्रमा अच्छे से कर लोगी? क्योंकि अगर ये परिक्रमा पूरी नहीं हुई ना, तो इसका और भी ज्यादा दुष्परिणाम होगा। नहीं मम्मी जी, मैं ये करूंगी। दादी बोल रही हैं कि रूही भाभी की वजह से उनकी आवाज गई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर अगर ये परिक्रमा पूरी नहीं हुई या कोई गलती हुई तो दादी रूही भाभी को कभी माफ नहीं करेंगी। अगर कोई गलती हुई तो भाभी को ये घर हमेशा के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा। दादी जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं इसे पूरा करूंगी। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्तिनताक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। अब माँ दुर्गा का मंत्र बोलते हुए घर की परिक्रमा आरंभ करिए। ध्यान रहे, ये परिक्रमा आपको रात भर करनी है, बिना कोई तिनका गिराए हुए। जी पंडित जी। खाटू श्याम महाराज जी की जय। जय माता दी, जय माता दी। लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जी माँ जी। पानी जी अभी लेकर आती हूँ। मैं देखती हूँ। अवनी, ये परिक्रमा रूही की है, पर अगर हमें उसका साथ देना है तो हम में से किसी एक को रात में उसके साथ होना चाहिए। इसीलिए हम लोग एक एक करके खाना खा लेते हैं ताकि रात में उसका साथ दे सके। मैं यहाँ रुकती हूँ, तुम जाओ अंदर जाके खा लो। वैसे भी रोमिल जी तुम्हारे बगैर तो खाएंगे नहीं। तुम सही कह रही हो। तुम रूही भाभी का ध्यान रखना, मैं अभी आई। ओके।
रूही अभी घर के पीछे परिक्रमा करेगी, तब तक हम लोग अपना काम कर लेते हैं। चलो 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 दादी। रूही इस धागे में फंस के गिरेगी ठोर से और परिक्रमा हो जाएगी भंग। फिर होगा असली तांडव शुरू और रूही की होगी इस घर से टाटा बाय बाय। जय माता दी। आखिर रूही ने दादी के सपने वाली बात को मान ही ली। मैं ठीक हूं। पता नहीं धागा कहां से आ गया, रोहित टकरा के गिर जाती। थैंक यू राज। नाहर ने फिर से रूही को बचा लिया। जय माता दी। जय माता दी। जय माता। पक्का ये करना चाहती हो रूही? हाँ नार जी। तुम्हारी यही जिद है तो करो, लेकिन इसमें मेरी हामी नहीं है।
जय माता दी। जय माता दी। ये रूही बिना कितनी जिद्दी है। इतनी ठंड है बाहर, कहीं इस परिक्रमा के चक्कर में बीमार ना पड़ जाए। लेकिन नहीं, इन्हें तो परिक्रमा करनी है। करो फिर, मैं चला सोने। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो। नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का, गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो। वो पंडित जी ने ये नहीं कहा था कि जो परिक्रमा कर रहा है उसकी मदद नहीं कर सकते। इसकी परिक्रमा तो मैं भंग करके रहूंगी। जय माता दी। जय माता दी। ये अंधेरा कैसे हो गया? ये कांच रोकेगा अभी रूही को। इसका पैर कांच पर पड़ क्यों नहीं रहा है? जय माता दी। जय माता दी। कब तक बचोगे रूही? पूरे लाइन में कांच बिछा है। जय माता दी।
जय माता दी। लगता है जमीन पर कांच है, शायद चप्पल पहनने की वजह से कभी पता नहीं चला। तुझे संभल कर चलना होगा रोहित। जय माता दी, जय माता दी। हे भगवान, रूही भाभी के पैर से तो बहुत खून निकल रहा है, अब वो चलेंगी कैसे? कुछ भी हो जाए रूही, तुझे रुकना नहीं है। जय माता दी, जय माता दी। चुप गया ना कांच, अब चुपचाप ये चप्पल पहन लो। इतनी रात को कान साफ करना बहुत मुश्किल है रूही, प्लीज ये चप्पल पहन लो। रूही चप्पल पहन लो वरना दोबारा कान चुप जाएगा। नहीं नार्ची, मैं ये चप्पल नहीं पहन सकती। आपने देखा ना उस पहेली में क्या लिखा था, हम कोई चरण पादुका नहीं पहन सकते। ना जी, आप प्लीज सो जाइए। ठीक है फिर करो जो तुम्हारा मन है। जय माता दी। नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। जमीन पर इतने कांच कैसे फंसे हुए थे? कांच की वजह से कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा है। अब कैसे बचूं? अब देखती हूँ रूही, तुम ये परिक्रमा कैसे पूरी करती हो। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। जी मैंने आपसे कहा ना, मैं चप्पल नहीं पहन सकती। तुम्हें चप्पल पहनने की जरूरत भी नहीं है। ये नाहर क्या कर रहा है? जी ये सब क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। नाजिब! नाजिब! नाजिब प्लीज मुझे छोड़िए, मेरी परिक्रमा अधूरी रह जाएगी। शांत हो जाओ और अपना कलश संभालो, वरना तुम्हारी ये परिक्रमा अधूरी रह जाएगी। जय माता दी।
पता नहीं ये परिक्रमा सही है भी या नहीं। माँ, परिक्रमा सही है या नहीं ये फैसला हम दादी पर ही छोड़ देते हैं ना। और जितना मुझे लगता है नाहर भैया एकदम सही कर रहे हैं। क्या नाहर रूही को गोद में उठाकर परिक्रमा कर रहा है? हाँ, कब से मैं आपको उठा रही हूँ और आप फिर घोड़े बेच के सो रही हैं। अब बताओ आगे क्या करना है? इसका मतलब रूही ने परिक्रमा तोड़ दी। अब रूही को घर से बाहर निकालने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै माँ, परिक्रमा का समय पूरा हुआ। नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लो रूही, तुम्हारी परिक्रमा पूरी हो गई। अब तुम घर चलो, संभाल के। शुक्र है भगवान का, परिक्रमा पूरी हो गई। चलो। सेंटा क्लॉज? हमारे घर में सेंटा क्लॉज? लेकिन हमारे घर में तो कोई छोटा बच्चा भी नहीं। तो फिर ये कहां से आए? कहीं सेंटा क्लॉज के रूप में कोई चोर चक्का तो नहीं घुस गया ना हमारे घर में? भैया भाभी, हमारे घर में चोर आ गया, कुछ पकड़ो और मार के बाहर भगाओ जल्दी। चोर? नहीं, रुको, मैं दादी? दादी, आप ये सांता क्लॉज के ड्रेस में क्या कर रहे हो? हाँ दादी जी, ये सब क्या है? अरे भाई, हमारे घर में छोटा सा एक प्यारा सा बच्चा आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से बच्चों वाले त्योहार मनाने की आदत डाल ली जाए। इसीलिए बन गई मैं सेंटा क्लॉज।
दादी कितने क्यूट लग रहे हो उस कॉस्ट्यूम में, सच में एकदम गोलू मोलू सेंटा। चलो मेरा गिफ्ट क्या लाई हो मिल तेरे लिए गिफ्ट? हाँ, गिफ्ट तो मैं अपनी पलक बहू के लिए लेकर आई हूँ। उसे दूंगी मैं सबसे पहले अच्छे वाले गिफ्ट्स। पलक बहू, ये लो, ये तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए। पापा सूट है इसमें, तो थैंक यू दादी जी। और ये तुम्हारे लिए हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स। बस इसे तुम ही खाओगी और कोई नहीं खाएगा। तू नहीं, लो पकड़ो बेटा, तुम्हारे लिए। देखा पलक, अभी बच्चा हुआ भी नहीं है और दादी कितनी खुश है। अच्छे से जानती हूँ दादी जी, ये खुशी बच्चे की नहीं बल्कि जो 5 करोड़ रुपए का मैंने जो नाटक किया है उसकी है। मैं जानती हूँ पलक, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन 5 करोड़ रुपए तुम्हारे हैं। मैं कैसे भी करके ये पैसे पिंकू के नाम करवा दूं, तब तक मैं तुमसे प्यार से रहूंगी। बच्चों, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। ए, उधर रख, तेरा नहीं है ये। मेरी क्रिसमस। अरे मेरी क्रिसमस मेरे प्यारे बच्चों। दादी, दादी दादी क्या है ये? दादी कह रही है कि ये परिक्रमा पूरी नहीं हुई। रूही भाभी ने परिक्रमा तोड़ दी। अरे दादी आप क्या बोल रही हैं? आपके सपने की पहेली में जैसा था, जैसा पंडित जी ने कहा था, रूही ने बिल्कुल वैसा ही किया है। तो परिक्रमा अधूरी कैसे रह सकती है? आपको आपकी पहेली याद तो है ना दादी? हाँ याद है, वो घोर चांदनी। हाँ पहेली मुझे भी याद है जीजू, वो थी घोर चांदनी रात में। तो रूही चांदनी रात में ही चली। शीश पे कलश का ताज ले, तो उसके सिर पे ये कलश था। चरण बिना पादुका के। देखिए अभी तक उसके पांव में ना कोई पादुका है ना कोई चप्पल। और आखिरी वाला क्या था जीजू? यात्रा सूर्यास्त्र में और दर्शन चंद्रास्त के। एग्जैक्टली। उसने यात्रा रात को शुरू की और सुबह खत्म की। इसका मतलब परिक्रमा संपन्न हुई। और दादी आपके पहेली में ये कहीं नहीं बताया गया था, जो परिक्रमा कर रहा है वही पैदल चलेगा। बात सिर्फ परिक्रमा की हुई थी और रूही ने परिक्रमा पूरी की, चाहे कैसे भी, पर पूरी की उसने। माँ, नाहर सही तो कह रहा है। हाँ माँ जी, नाहर एकदम सही बोल रहा है। आपकी इस पहेली का पंडित जी ने ऐसे कुछ मतलब निकाला था ना। और वैसे भी दादी, सही गलत का फैसला सिर्फ भगवान के हाथ में है। हम तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।